यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एक्सप्लोसिव ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ड्रिलिंग के बारे में। आज डिस्कस करेंगे एक्सप्लोसिव के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव क्या है? एक्सप्लोसिव इज ए सॉलिड लिक्विड और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस which changes themselves into large volume gases at a high pressure and temperature when sudden flame heat or shock is applied। यानी एक्सप्लोसिव एक सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हो सकता है, जिसको डिटोनेशन देने के बाद आइदर शॉक और फ्लेम वो हाई वॉल्यूम गैसेस कन्वर्ट होता है हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में, जो कि कोई भी रॉक और मिनरल्स बेड को, मिनरल्स स्टार्टर को ब्लास्टिंग कर सकता है वो हाई एनर्जी से। अब चलिए देखते हैं डिटोनेशन। डिटोनेशन क्या है? डिटोनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग सफिशिएंट वायलेंट शॉक to the explosive to being about almost instantaneously rearrangement of atoms। एक्सप्लोसिव का अंदर जो एटम्स रहता है डिफरेंट कंपोजिशन का और डिफरेंट सब्सटेंस का, उसको रीअरेंज करने के लिए एक वायलेंट शॉक देना पड़ता है। ये जो प्रोसेस है शॉक देने का प्रोसेस, सफिशिएंट वायलेंट शॉक, इसको कहा जाता है डिटोनेशन प्रोसेस। कहाँ पे ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव हम लोग यूज करते हैं? कहीं अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग, टनल ड्राइवेज, इंक्लाइन ड्राइवेज, सेफ्ट सिंकिंग, ओपन कास्ट ऑपरेशन, ओवरबर्डन रिमूवल हो या मिनरल रिमूवल हो, मिनरल एक्सट्रैक्शन हो, इस सब केसेस में हम लोग एक्सप्लोसिव को यूज़ करते हैं। चलिए एक्सप्लोसिव जो हम लोग यूज़ करते हैं इसका क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस फर्स्ट कंपोनेंट क्या है कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस और मिक्सचर विद द फॉलोइंग मटेरियल्स। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और मिक्सचर के साथ और भी कुछ मटेरियल्स रहते हैं। वो क्या है? कंबस्टिबल मटेरियल जैसा वुड मिल, फाइबर, सल्फर, चारकोल, ये सब कंबस्टिबल मटेरियल उसके साथ रहता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा क्या रहता है? सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हिसाब से रहता है। स्टेबलाइजर, टोटल इंग्रेडिएंट्स और कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के लिए रहता है मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट, जो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। एंटीसेटिंग एजेंट्स टू प्रिवेंट केकिंग सॉल्ट्स, केकिंग ना हो जाए, केकिंग को प्रिवेंट करने के लिए एंटीसेटिंग एजेंट्स दिया जाता है एक्सप्लोसिव के अंदर। सेंसिटाइजर, सेंसिटिविटी प्रोवाइड करने के लिए, कोई भी एक्सप्लोसिव को एक मिनिमम और सर्टेन सेंसिटिविटी प्रोवाइड करने के लिए मेटालिक पाउडर दिया जाता है। ये हो गया इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स एक्सप्लोसिव का। अब चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का क्या क्या प्रॉपर्टीज रहता है? पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? दिस इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन एक्सप्लोसिव ड्यूरिंग ब्लास्टिंग एंड हेंस इट्स एबिलिटी टू डू यूजफुल वर्क। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि इसका एबिलिटी, कोई भी रॉक हो या मिनरल्स हो, उसको ब्लास्टिंग करने का कैपेसिटी कितना है, ये हम लोग स्ट्रेंथ जो वर्चुअल स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ द्वारा हम लोग को समझ में आता है कि हाई स्ट्रेंथ है कि लो स्ट्रेंथ है। तो ये कैपेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोसिव टू ब्लास्ट मटेरियल्स और मिनरल्स। अब है वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन। वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन क्या है? ये है डिटोनेशन वेव का, इट इज़ द रेट ऑफ डिटोनेशन वेव पासिस थ्रू ए कॉलम ऑफ एक्सप्लोसिव। यानी कि कोई एक्सप्लोसिव कॉलम का भीतर अंदर से जो डिटोनेशन वेव पास करता है, इसका स्पीड और वेलोसिटी है, उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन कहते हैं। नॉर्मली माइनिंग एप्लीकेशंस में जो एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है उसका वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन 2500 से 5000 मीटर पर सेकेंड होता है। हाई एक्सप्लोसिव जैसे बूस्टर के केसेस में VOD बहुत हाई होता है, जैसा OCG के केसेस में OCG के 6000 मीटर पर सेकेंड होगा, ये 6000 मीटर पर सेकेंड। और प्राइमर के केसेस में होता है 7000 मीटर पर सेकेंड। अब होता है डेंसिटी फॉर टनलिंग एंड माइनिंग ऑपरेशंस, हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव यूज फॉर लंप साइज को लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव यूज। यानी कि डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही एक्सप्लोसिव का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। डेंसिटी अगर कम होता है तो उसका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। तो जहाँ पे हम लोग लार्ज साइज
मटेरियल्स चाहिए, लंप साइज मटेरियल्स चाहिए, वहाँ पे हम लोग लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। जहाँ पे हार्ड स्टार्टा है और बहुत फाइन स्मॉल साइज हमको मटेरियल्स चाहिए, तो वहाँ पे हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव हम लोग यूज करते हैं। वाटर रेजिस्टेंस समटाइम्स क्या होता है कि वाटरी कंडीशन और वेट कंडीशंस में ब्लास्टिंग करना पड़ता है, तो वो सब जगह में कुछ कुछ एक्सप्लोसिव है जो डैमेज हो जाता है, वहाँ पे ब्लास्टिंग का कैपेसिटी पूरा डैमेज हो जाता है, ब्लास्टिंग का एफिशिएंसी बहुत घट जाता है और नहीं तो ब्लास्टिंग नहीं हो पाता है। तो ये सब वेट और वाटरी स्टार्टा और वाटरी कोई रॉक बॉडी का ऊपर मिनरल्स का अंदर ब्लास्टिंग करने के लिए ऐसे एक्सप्लोसिव चाहिए जो वाटर रेजिस्टिव हो। तो वाटर रेजिस्टिव एक्सप्लोसिव ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है एक्सप्लोसिव का, वाटर रेजिस्टिविटी। सेंसिटिविटी एक्सप्लोसिव, कोई भी एक्सप्लोसिव का एक मिनिमम सेंसिटिविटी होना चाहिए कि नॉर्मल हैंडलिंग, कहीं ट्रांसपोर्टिंग का टाइम में अगर थोड़ा सा भी टच लगे तो वो ब्लास्टिंग फायर ना कर जाए, कि मिनिमम एक लेवल सेंसिटिविटी होना चाहिए जहाँ पे नॉर्मल हैंडलिंग, शॉक और फ्रिक्शन के चलते वो ब्लास्टिंग ना हो। मिनिमम एक सफिशिएंट सेंसिटिविटी और शॉक देने के बाद ही वो ब्लास्टिंग हो या फायर हो, ब्लास्टिंग हो, उतना मिनिमम सेंसिटिविटी एक्सप्लोसिव को होना चाहिए। फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा एक्सप्लोसिव का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि जो मिनिमम हार्मफुल फ्यूम्स और गैसेस प्रोड्यूस कर सके। ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करने से स्टैट्यूटरी प्रोविज़न भी कहीं कहीं रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और उस सब केसेस में हम लोग उस एक्सप्लोसिव को जो ज़्यादा फ्यूम्स और गैसेस प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग नहीं यूज कर पाता है। जैसा स्लरी और अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव प्रिफरेबली यूज्ड दैन नाइट्रोजन बेस्ड एक्सप्लोसिव, क्योंकि स्लरी और अमोनियम नाइट्रोजन बेस्ड एक्सप्लोसिव हार्मफुल गैसेस कम प्रोड्यूस करता है दैन नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव। लीगल परमिशन कुछ कुछ रहता है, जैसा हम लोग ओनली परमिटेड एक्सप्लोसिव और प्रॉपर टाइप का ही यूज कर सकता है, दूसरा कोई एक्सप्लोसिव को हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ लीगल और स्टैट्यूटरी परमिशन का हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है। तो कोई भी एक्सप्लोसिव हम लोग यूज नहीं कर सकते, ओनली परमिटेड टाइप का एक्सप्लोसिव हम लोग यूज करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, कितना टाइप का एक्सप्लोसिव हम लोग यूज करते हैं। परमिटेड एक्सप्लोसिव, परमिटेड एक्सप्लोसिव मीन्स क्या है कि ये वैसे एक्सप्लोसिव जो एक पर्टिकुलर फर्म द्वारा और पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्लोसिव है, जो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा उसका नोटिफिकेशन और ऑर्डर द्वारा ही बनाया जाता है, और दूसरा कोई फर्म और दूसरा कोई टाइप का एक्सप्लोसिव नहीं है। यानी चीफ इंस्पेक्टर उसका ऑर्डर द्वारा कोई एक पर्टिकुलर फर्म को पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्लोसिव बनाया जाता है, जो बिलो ग्राउंड और अंडरग्राउंड के लिए यूज करते हैं, उसको परमिटेड एक्सप्लोसिव कहा जाता है। परमिटेड एक्सप्लोसिव 5 टाइप्स का होता है, जैसे P1 से लेके P5, P1, P2, P3, P4, P5। लेकिन इंडियन हम लोग का देश में P2 और P4 एक्सप्लोसिव प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर नहीं होता है। P1, P3 और P5 एक्सप्लोसिव अवेलेबल है और प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर होता है। P1 एक्सप्लोसिव, these explosive used for drifting, reefing, or simultaneous firing in undercut, middle cut, or overcut in depillaring phases. फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसिनेस, फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसिनेस के लिए ही P1 एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है। ड्रिफ्टिंग हो, रिपिंग और अंडरकट, ओवरकट और मिडिल कट डिपिलरिंग केसेस के लिए हम लोग P1 एक्सप्लोसिव यूज करता है। P3 परमिटेड एक्सप्लोसिव, P3 परमिटेड एक्सप्लोसिव सीध टाइप का एक्सप्लोसिव होता है, जो भी ड्रिफ्टिंग, रिपिंग, ओवरकट, मिडिल कट और अंडरकट डिपिलरिंग केसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और कोई भी माइंस के लिए P3 यूज करते हैं, जैसे डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। P5 एक्सप्लोसिव, ये एक स्पेशल टाइप का एक्सप्लोसिव है जो with a high degree of intrinsic safety against all type of likely hazard in blasting in mines, and especially designed for solid blasting in conjunction with copper salt detonators। एक स्पेशल टाइप का एक्सप्लोसिव है P5 परमिटेड एक्सप्लोसिव, जो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसमें
कॉपर्स और डिटोनेटर्स के साथ हम लोग यूज करते हैं। अब आता है नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव। नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव ऐसा एक्सप्लोसिव है जो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा स्पेशल ऑर्डर और नॉर्मल और जनरल ऑर्डर द्वारा और स्पेशल टाइप का नहीं है। ये दूसरा टाइप का है, अलग कोई एक्सप्लोसिव हो सकता है, जैसा स्टोन ड्रिफ्ट और कोल्ड। इन केस ऑफ स्टोन ड्रिफ्ट नॉट कंटेनिंग ड्राई कोल डस्ट एंड सेल्फ सिंकिंग ऑपरेशन नॉट परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज्ड, यानी कि जहाँ पे कोल डस्ट का प्रेजेंस नहीं है, कोल डस्ट उतना हाई अमाउंट में नहीं है और जीरो प्रेजेंस नहीं है, वो सब जगह में हम लोग नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज कर सकते हैं। जैसे कहीं ड्रिफ्टिंग करना, टनलिंग करना या सेफ्ट सिंकिंग करना, तो वो सब केसेस में नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव का यूज कर सकते हैं। हम चलिए देख लेते हैं DGMS स्टेपुलेशन P1, P3, P5 एक्सप्लोसिव का कुछ रिस्ट्रिक्शन और गाइडलाइंस दिया हुआ है। P1 एक्सप्लोसिव डिग्री ऑन माइंस के लिए यूज कर सकते हैं। कहाँ पे यूज करेंगे? कटिंग फेस इन डिफिलरिंग एरिया, कटिंग फेस में और डिफिलरिंग केसेस के लिए P1 एक्सप्लोसिव यूज कर सकते हैं ओनली डिग्री ऑन माइंस में। पर और चार्ज पर होल, यानी कि पर होल में मैक्सिमम कितने एक्सप्लोसिव हम लोग दे सकते हैं? 800 ग्राम्स। 800 ग्राम से ज़्यादा हम लोग एक होल में एक्सप्लोसिव P1 टाइप का एक्सप्लोसिव डिग्री ऑन माइंस में नहीं दे सकते हैं। चलिए P3 एक्सप्लोसिव। P3 एक्सप्लोसिव कहाँ यूज करते हैं? डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 माइंस, तीन टाइप का माइंस में हम लोग यूज कर सकते हैं P3 एक्सप्लोसिव। कटिंग फेस हो या डिपिलरिंग एरिया हो, डिपिलरिंग पैनल हो, कहीं पे भी P3 एक्सप्लोसिव यूज कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम जो परमिसेबल लिमिट है पर होल वो है 1000 ग्राम्स पर होल। P5 एक्सप्लोसिव। P5 एक्सप्लोसिव डिग्री 1 माइंस के लिए यूज कर सकते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग डिग्री 1 माइंस के लिए यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है 1000 ग्राम्स। अगर P5 एक्सप्लोसिव डिग्री 2 और डिग्री 3 ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए अगर यूज़ करेंगे तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो है 565 ग्राम्स, यानी कि पर होल में 565 ग्राम्स में ज़्यादा 565 ग्राम से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं डिग्री 2 और डिग्री 3 माइंड सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए। लेकिन वो अगर डिग्री 1 माइंड से हम लोग यूज करते हैं तो 1000 ग्राम तक एक्सप्लोसिव पर होल में यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं एक्सप्लोसिव टाइप्स। एक्सप्लोसिव कितना टाइप्स का होता है, कितना प्रकार का एक्सप्लोसिव मिलता है। एक्सप्लोसिव टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड और एक्सप्लोसन इफेक्ट और एक्सप्लोसन स्पीड के ऊपर डिपेंड करके लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव यूज होता है। लो एक्सप्लोसिव जैसे गन पाउडर। लो एक्सप्लोसिव क्या होता है? जो एक्सप्लोसिव जब ब्लास्टिंग किया जाता है तो उसका जो अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सब्सटेंस होता है वो प्रोपागेट होता है, कम्बसन उसका जो होता है वो रैपिड, प्रोपागेटेड बाय रैपिड कम्बसन फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल थ्रू द मास ऑफ द एक्सप्लोसिव एंड द इफेक्ट ऑफ द एक्सप्लोसन इज रिलेटिवली लो। यानी लो एक्सप्लोसिव का जो फ्लेम और कम्बसन जब होता है तब इसका कम्बसन इफेक्ट प्रोपागेट होता है, एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल मास का थ्रू प्रोपागेट होता है और बहुत रैपिडली होता है, रैपिडली प्रोपागेट करता है। लेकिन पार्टिकल टू पार्टिकल इसका कम्बसन इफेक्ट ट्रांसफ़र होता है या प्रोपागेट होता है और इसका जो एक्सप्लोसिव इफेक्ट है वो बहुत लो है। ए लो एक्सप्लोसिव इज फायर्ड बाय इग्निशन और फ्लेम और इग्निशन द्वारा लो एक्सप्लोसिव को इग्नाइट किया जाता है और इनिशिएशन किया जाता है। अब आते देख लीजिए हाई एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव का एग्जांपल क्या है? अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, टाइनाइट्रोटोलुइन, स्लरी एक्सप्लोसिव, ये हो गया हमारा हाई एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव का मैकेनिज्म क्या है? हाई एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड्स व्हेन अ वायलेंट शॉक इज अप्लाइड बाय डिटोनेशन। डिटोनेशन द्वारा जब हाई वायलेंट शॉक दिया जाता है तब ये एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड होता है। इसका जो डिटोनेशन प्रोसेस है और इसका डिटोनेशन मैकेनिज्म है ये पार्टिकल टू पार्टिकल प्रोपागेट नहीं करता है, ये करता है ये इंस्टेंट प्रोसेस है, एक साथ इसका होता है, इंस्टेंट प्रोसेस एक्सप्लोड कर जाता है, एक ही साथ होता है और टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एक साथ एक्सप्लोड होता है। इसीलिए क्या होता है कि हाई एक्सप्लोसिव जो है वो शटरिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, लो एक्सप्लोसिव में शटरिंग इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि लो एक्सप्लोसिव में पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स एक्सप्लोसन वो प्रोपागेट करता है, लेकिन हाई एक्सप्लोसिव के केसेस में
पार्टिकल टू पार्टिकल प्रोपागेट नहीं करता है, ये कॉम्बाइंडली एक साथ इंस्टेंट एक्सप्लोड होता है और इंस्टेंट एक्सप्लोजन इफेक्ट देता है। इसीलिए शटरिंग इफेक्ट हाई एक्सप्लोसिव में है लेकिन लो एक्सप्लोसिव में नहीं है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, एक एक एक्सप्लोसिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं गन पाउडर। गन पाउडर is the earliest known as explosive and contains the following constituents। गन पाउडर के क्या क्या constituents रहते हैं? चारकोल रहता है 15%, सल्फर 10% और पोटेशियम नाइट्रेट रहता है 75%। ये सबसे चीप, स्टेबल एंड सेफ हैंडल एक्सप्लोसिव है और इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। कहीं पे रूफ, अंडरग्राउंड माइंस कहीं के लिए भी ये यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसके एक हीविंग इफेक्ट रहता है। ये इजीली मैन्युफैक्चर्ड और अवेलेबल है, लोकल सप्लाई द्वारा भी अवेलेबल हो सकता है। कोई भी लोकल अथॉरिटी इसको मैन्युफैक्चर कर सकता है और मिलता है इजीली। लेकिन लार्ज स्केल में ये एक्सप्लोसिव नहीं यूज कर जाता है, नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे हमको हाई एक्सप्लोसिव चाहिए तो उतना हाई एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इसमें नहीं है, इसीलिए गन पाउडर लार्जली पॉपुलर नहीं है और ज़्यादातर केसेस में नहीं यूज होता है। गन पाउडर इज नॉट यूज इन वेट प्लेस एंड इन अंडरग्राउंड कोल माइंस एंड द एक्सप्लोसिव फाइबर सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज द्वारा गन पाउडर यूज होता है और ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका एक्सप्लोसिव इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए अंडरग्राउंड माइंस में ज़्यादातर यूज नहीं होता है। अभी रिसेंटली बहुत हाई स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव ऑलरेडी आ चुका है, ये सब एक्सप्लोसिव हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अर्ली स्टेजेस में गन पाउडर यूज होता था एज ए एक्सप्लोसिव। चलिए नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव, इसका क्या C3H5 CO3 बाइहोल 3 नाइट्रोग्लिसरीन का सिंबल है। नाइट्रोग्लिसरीन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.6, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 13 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सप्लोसिव इंसोल्यूबल इन वाटर और प्रोड्यूस सेवर हेडेक ड्यू टू लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर व्हेन ब्रेथ एज वेपर इन द कॉन्टैक्ट विद स्किन एंड लेटर प्रोड्यूसिंग क्विकर इफेक्ट। जब इसका ब्लास्टिंग के बाद इसका फ्यूम्स और वेपर जब कोई आदमी लेते हैं तो उसको क्या होता है, हेडेक, थोड़ा सा हेडेक आता है, सेवर हेडेक, और ब्लड प्रेशर भी लो कर देता है। नाइट्रोग्लिसरीन इज हाईली सेंसिटिव टू शॉक, फ्रिक्शन एंड हीट। नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव क्या है कि हाईली सेंसिटिव है शॉक, फ्रिक्शन और हीट के लिए। इसका इग्निशन टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। VOD वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन नाइट्रोग्लिसरीन का केसेस में 7800 मीटर पर सेकेंड है और इसका एक्सप्लोसन टेम्परेचर है 3150 डिग्री सेल्सियस। यानी इग्निशन टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक्सप्लोसन टेम्परेचर है 3150 डिग्री सेल्सियस। चलिए अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ ए वाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, हाइड्रोस्कोपिक सॉल्ट टाइप का है एक्सप्लोसिव। ये सॉल्युबल इन वाटर, वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड कंपैरेटिवली वेरी सेफ टू हैंडल। ये जैसा पिछले हम लोग देखे नाइट्रोग्लिसरीन जैसा उतना सेंसिटिव नहीं है और ये इनसॉल्युबल था, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट सॉल्युबल है वाटर में। When it is detonated, however, a powerful explosive, बहुत पावरफुल एक्सप्लोसिव है। दो अमोनियम नाइट्रेट इज मोर पावरफुल दैन द लो एक्सप्लोसिव, बट इट इज नॉट एज पावरफुल एज नाइट्रोग्लिसरीन। इट इज डिफिकल्ट टू डिटोनेट इट बाई इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ डिटोनेटर, बट इट कैन बी डिटोनेटेड बाई बूस्टर ऑफ हाई एक्सप्लोसिव। इसको डिटोनेशन करने के लिए हमको हाई एक्सप्लोसिव बूस्टर को चाहिए, एक्सप्लोसिव इसको एक्सप्लोड करने के लिए और डिटोनेशन करने के लिए। ये सेल्फ और खुद इसको विदाउट यूजिंग डिटोनेटर, हाई एक्सप्लोसिव डिटोनेटर और बूस्टर इसको डिटोनेशन नहीं कर सकते हैं। टू यूज अमोनियम नाइट्रेट एज एन एक्सप्लोसिव इट शुड बी मिक्सड विद डीजल ऑयल और नाइट्रोग्लिसरीन और TNT। Ammonium nitrate is an interesting compound in that it is high explosive, an oxidizing agent and a cooling agent at one and the same time। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एक साथ शो करता है, जैसे एक हाई एक्सप्लोसिव भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एंड कूलिंग एजेंट जैसे भी यूज होता है। और इसके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे डीजल हो, नाइट्रोग्लिसरीन और TNT मिक्सअप करके इसको एक्सप्लोसन किया जाता है, एक्सप्लोड किया जाता है।
Pure ammonium nitrate fertilizer grade mixed with diesel oil used for large diameter holes in quarries. Quarries में ब्लास्टिंग करने के लिए pure ammonium nitrate fertilizer और डीजल ऑयल इसके साथ मिक्सअप करके ब्लास्टिंग किया जाता है। ये एक्सप्लोसन टेम्परेचर है इसका 1130, जहाँ पे नाइट्रोग्लिसरॉन का एक्सप्लोसन टेम्परेचर था 50 लेकिन अमोनियम नाइट्रेट का केसेस में एक्सप्लोसन टेम्परेचर है ओनली 1130 डिग्री सेल्सियस। चलिए ट्राइनाइट्रोटोलुएन TNT explosive reaction between nitric acid and benzene or toluene compounds yields trinitrotoluene, which is high explosive. Trinitrotoluene is very high explosive. This is an explosive with negative oxygen balance and hence needs additional oxygen supply for complete combustion. इसमें क्या होता है, नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस रहता है, इसीलिए इसको एडिशनल ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है इसका कंप्लीट कंबस्शन के लिए। दैट इज़ हाई इट इज़ नॉट एज पावरफुल एज नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जैसा ये पावरफुल एक्सप्लोसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन सप्लाई का बहुत ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस इनबिल्ट कम रहता है, नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस रहता है। तो इसको फुल्ली और कंप्लीट कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, ज़रूरत पड़ता है। तो उस हिसाब से नाइट्रोग्लिसरीन जैसा हाई पावरफुल एक्सप्लोसिव नहीं है। TNT कहाँ पे यूज करता है? TNT इज कॉमनली यूज इन कंजंक्शन विद अनदर ऑक्सीजन पॉजिटिव एक्सप्लोसिव लाइक अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव जो हम लोग डिस्कस किए हैं, इसका साथ कंबाइंडली यूज करता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई कि ये एक ऑक्सीजनिंग एजेंट भी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है TNT को, और एक हाईली और पावरफुल एक्सप्लोसिव बन जाता है, क्योंकि TNT को ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। मोस्ट ऑफ द हाई एक्सप्लोसिव कैन बी ब्लास्टेड विद द हेल्प ऑफ डिटोनेटर्स एंड आर सेड टू बी कैप सेंसिटिव। जो डिटोनेटर्स का हेल्प से जो सब एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग होता है, उसको कैप सेंसिटिव कहा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं एम्फो एक्सप्लोसिव। एम्फो एक्सप्लोसिव यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव, इसको अमोनियम नाइट्रेट का साथ फ्यूल ऑयल मिक्स करके ऑक्सीजन बैलेंस एक प्रोपोर्शन से स्टोइयोमेट्रिक प्रोपोर्शन से इसको मिक्सअप करके एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। इसको अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव कहा जाता है, और एम्फो। 94% अमोनियम नाइट्रेट एंड 6% फ्यूल ऑयल, यानी 100% अगर एन्फो को हम लोग देखते हैं तो 94% अमोनियम नाइट्रेट रहता है और 6% फ्यूल ऑयल रहता है। A good ANFO mixture of about composition gives the maximum sensitivity and highest velocity of detonation। यानी 94% अमोनियम नाइट्रेट और 6% फ्यूल ऑयल रहे तो इसमें अच्छा सेंसिटिविटी भी प्रोवाइड करता है, और हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, यानी ऑप्टिमम लेवल में हम लोग इसको एक्सप्लोसिव का ऑप्टिमम लेवल में पहुंचता है, इसका अच्छा एक्सप्लोसिव इफेक्ट हम लोगों को मिलता है। इन अर्लियर अमोनियम नाइट्रेट वाज मिक्स्ड विद सॉलिड कार्बन एज एन एम्फो मिक्सचर, बट वाज डिफिकल्ट टू फॉर्म एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ सॉलिड कार्बन एंड अमोनियम नाइट्रेट। पहले अमोनियम नाइट्रेट के साथ सॉलिड कार्बन को मिक्सअप करके किया जाता था, लेकिन इंटीमेट मिक्सचर सॉलिड कार्बन का जो इंटीमेट मिक्सचर और अमोनियम नाइट्रेट का वो फॉर्म होना बहुत डिफ़िकल्ट था। इसीलिए अभी अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल ऑयल के साथ मिक्सअप करके इसको एक्सप्लोसिव एन्फो एक्सप्लोसिव बनाया गया है। द स्टडी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन एन्फो एक्सप्लोसिव इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3000 मीटर पर सेकेंड। एन्फो एक्सप्लोसिव का VOD कितना है? 3000 मीटर पर सेकेंड। इसका डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द डिटोनेशन इज नॉन आइडियल ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ होल डाया। अगर होल डायमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये केसेस में आइडियल नहीं होता है, यानी कि उसका जो एक्सप्लोजन इफेक्ट है थोड़ा सा कम हो जाता है। एन्फो एक्सप्लोसिव कैन बी सेटिस्फैक्टरीली यूज इन होल्स डाउन टू 29 mm इन डायमीटर। 29 mm और उससे कम डायमीटर का होल हो तो अमोनियम नाइट्रेट एन्फो एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव हाईली इफेक्टिव होता है और अच्छा रिजल्ट देता है। 29 mm डायमीटर से कम कोई होल का डायमीटर हो
तब स्लरी एक्सप्लोसिव। स्लरी एक्सप्लोसिव ये क्या है? पोर वाटर रेजिस्टिव एंड लो डेंसिटी ऑफ एन्फो एक्सप्लोसिव। द पोर वाटर रेजिस्टेंस एंड लो डेंसिटी ऑफ एन्फो एक्सप्लोसिव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्लरी एक्सप्लोसिव। एन्फो एक्सप्लोसिव जो हम लोग देखे हैं वो क्या है कि वाटर रेजिस्टिविटी बहुत कम है और एक्सप्लोसिव डेंसिटी, इसको लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव कहा जाता है। तो इसको रिकवर करने के लिए जो डेवलपमेंट हुआ है स्लरी एक्सप्लोसिव का। स्लरी एक्सप्लोसिव कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? देयर ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू अमोनियम नाइट्रेट TNT पाउडर्स which had a large void fraction and hence a lower density of 0.95 gram per cc or so. Additional water to fill voids increased the density to over 1.4 gram per cubic centimeter, which not only gave much stronger explosive but made it water resistant so that slurry can be left over 3 weeks in a water filled hole without any damage. पिछले जो एक्सप्लोसिव हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसी का वाटर रेजिस्टिविटी भी बहुत कम है, किसी का वाटर रेजिस्टिविटी एकदम जीरो है। जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट TNT का मिक्सचर करके जो एक्सप्लोसिव बना है उसका डेंसिटी रहता था 0.95 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन उसमें अगर कोई वॉइड एरिया इंक्रीज कर देता है, एडिशन ऑफ वाटर टू फिल द वॉइड्स इंक्रीज द डेंसिटी 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको जो डेंसिटी बढ़ जाता है 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्या करता है कि इसको एक्सप्लोसिव को भी स्ट्रॉन्गर बनाता है और वाटर रेजिस्टिविटी भी बहुत इंक्रीज कर देता है। इवन 3 वीक तक, 3 हफ्ते तक वाटर फील्ड एरिया में अगर ये एक्सप्लोसिव को, स्लरी एक्सप्लोसिव को रखा जाए तो उसका कोई डैमेज नहीं होता है, और एज यूजुअल रहता है और हाई एक्सप्लोसिव इफेक्ट शो करता है। Slurry explosive comprises ammonium nitrate, TNT and water. The common composition being 65% prilled ammonium, 20% TNT and 15% water. यानी स्लरी एक्सप्लोसिव कैसे बनाए जाते हैं? इस एक मिक्सचर है, अमोनियम नाइट्रेट रहता है 65%, TNT रहता है 20% और वाटर रहता है 15%। ये तब ये हाई एक्सप्लोसिव बनता है। इसका डेंसिटी होता है 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है 5500 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए देख लेते हैं इमल्सन एक्सप्लोसिव। इमल्सन एक्सप्लोसिव वाइडली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोल ओवरबर्डन और मिनरल्स और वेस्ट। कोल प्रोडक्शन के लिए ओवरबर्डन और मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के लिए इमल्सन एक्सप्लोसिव लार्जली और वाइडली यूज होता है। इमल्सन आर प्रिफर्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर इन वेल इमल्सन and micro droplets of supersaturated oxidizer salt solution dispensed in a contained medium of carbonaceous fuel। ये जो इमल्सन वाटर और वेल के साथ जो फॉर्मेशन होता है वो इमल्सन होता है। और इमल्सन एक्सप्लोसिव जो बनता है वो वाटर इन वेल के अंदर वाटर ड्रॉपलेट का मिक्सचर जैसे बनता है, उसी टाइप का ये एक्सप्लोसिव है। A bulking agent for density control is then dispersed throughout the basic emulsion matrix. The bulking agent can be either ultrafine air bubbles or artificial bubbles from glass, resin, plastic or some other material. Combination of this type can be made at densities from 0.8 to 1.35 gram per cubic centimeter. The bulking agent determines that controls द सेंसिटिविटी एंड द इमल्सन प्रोडक्ट। यानी जो बल्किंग एजेंट प्रोवाइड किया जाता है, बल्किंग एजेंट का कंपोजिशन और प्रोपोर्शंस का हिसाब से इसका डेंसिटीज भी चेंज होता है 0.8 टू 1.35 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये बल्किंग एजेंट जो है वो डिटरमाइन करता है इसका सेंसिटिविटी और इमल्सन इफेक्ट कितना होगा, अच्छा होगा या मीडियम होगा कि लो होगा। Due to extremely fine particle size, the velocity of detonation is an emulsion is very high. As a fine particles, बहुत fine particles से emulsion explosive compound होता है, इसका fine grained particles होता है इसका अंदर, इसीलिए इसका velocity of detonation बहुत high होता है, यानी propagation easily होता है, इसीलिए velocity of detonation बहुत अच्छा होता है। चलिए देख लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट
a hydroscopic salt, very soluble in water and is comparatively very safe to handle. However, a powerful explosive when detonated. ये सेफली हैंडल हो सकता है. हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट है और सोल्यूबल वाटर में बहुत अच्छा सोल्यूबल है, और जब डिटोनेट किया जाता है तब एक अच्छा पावरफुल एक्सप्लोसिव बन जाता है. Ammonium nitrate more powerful than low explosive, but it is not as powerful as nitroglycerin. नाइट्रोग्लिसरीन जैसा ये पावरफुल नहीं है, लेकिन पावरफुल है जब डिटोनेट किया जाता है. ये सेल्फ डिटोनेट नहीं होता है, डिटोनेटर का हेल्प से इसको डिटोनेट किया जाता है. हाई एक्सप्लोसिव बूस्टर और एक्सप्लोसिव द्वारा भी डिटोनेट हो सकता है. To use ammonium nitrate as explosive, it should be mixed with diesel oil or nitroglycerin or TNT. सेल्फ अकेला और सेल्फली ये एक्सप्लोसिव जैसा बिहेवियर शो नहीं करता है. किसी के साथ मिक्सअप करके, जैसे डीजल हो, नाइट्रोग्लिसरीन या TNT नाइट्रोटोलुइन, इसका साथ मिक्सअप करके इसको एक्सप्लोसिव बनाया जाता है. अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव कंपाउंड है जो हाई एक्सप्लोसिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कूलिंग एजेंट जैसा बिहेवियर शो करता है. व्हील अमोनियम नाइट्रोजन गन फाइल मटेरियल्स डीजल और ऑयल लार्ज डायमीटर होल्स के लिए, अगर स्मॉल डायमीटर होल्स के लिए यूजफुल है, लार्ज डायमीटर होल्स के लिए यूज करेंगे तो इसको इसके अमोनियम नाइट्रेट फाइन ग्रेड फर्टिलाइजर ग्रेड डीजल उसके साथ यूज करना पड़ेगा इसको. लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव और लॉक्स. लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव और लॉक्स क्या है? Liquid oxygen explosives are made of shocking cartridge of finely powdered carbonaceous material like lamp black charcoal. ये कहाँ से इसको बनाया जाता है? शॉकिंग कार्ट्रिज फाइनली पाउडर कार्बोनेशियस मटेरियल, फाइनली कार्बोनेशियस मटेरियल का फाइन पार्टिकल्स जैसे लैम्प ब्लैक और चारकोल से बनता है. In India, the combustible used is a powerful jute stick having the trade name Loxite. Loxite का combustible used is a powerful stick having the trade name Loxite. Loxite इसका मदद से इसको बनाया जाता है. It is stiff, highly absorbent and when fully soaked contains 80 to 85% by weight of the liquid oxygen. 80-20 mixture of liquid oxygen and active charcoal has a density of 1.7 gram per cubic centimeter and a detonation pressure 260,000 atm with an explosion temperature of 5,800 degrees Celsius. LOX explosives are powerful but have to be blasted quickly. That is, within half an hour of operation of the soaked cartridge in order to prevent substantial reduction in the लिक्विड ऑक्सीजन कंटेंट. यानी लॉक्स एक्सप्लोसिव बहुत पावरफुल है, लेकिन इसको विद लिमिटेड पीरियड के अंदर ही ब्लास्टिंग करना है. आधा घंटा का अंदर इसको प्रिपरेशन जब हो जाता है, प्रिपरेशन का अंदर आधा घंटा अंदर इसको ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो लिक्विड ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे घटते जाएगा. लिक्विड ऑक्सीजन हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -183 डिग्री सेल्सियस. द हाई डिटोनेशन एक्सप्लोजन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव makes them rather unsafe. Higher detonation explosion temperature, इसका जो higher detonation velocity हो और explosion temperature, ये लॉक्स एक्सप्लोसिव को अनसेफ कुछ तरह अनसेफ बना देता है, क्योंकि हैंडलिंग और यूज़ के टाइम पे. लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव हैव ए डिटोनेशन वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर 4000 से 5000 मीटर पर सेकेंड. अब SMS साइट मिक्स्ड स्लरी. साइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव ज़्यादातर ओपन कास्ट माइंस में वाइडली यूज होता है, वाइड रेंज में यूज होता है. इसको साइट मिक्स स्लरी इसीलिए कहा जाता है कि ये डिफरेंट टैंकर से अलग अलग करके एक्सप्लोसिव आता है और मिक्सअप करके ओपन कास्ट माइंस में जो ड्रिल होल किया जाता है उसका अंदर इसको दिया जाता है. SMS is rarely side mix slurry explosive in the sense that all intermediate ingredients, almost 5 ingredients, 5 ingredients SMS का अंदर रहता है. वो 5 ingredients are brought to fill the specially designed pump track and are mixed in a predetermined ratio to form explosive when the mixture gets loaded into the borehole for blasting.
यानी 5 जो इंग्रेडिएंट्स एसएमएस के अंदर आता है वो अलग अलग ट्रक में हो, ट्रक का अलग अलग टैंक, पर्टिकुलर अलग अलग टैंक से आता है और मिक्सिंग करके स्पेशल एक रेशियो से मिक्सिंग करके इसको बोरहोल का अंदर डाला जाता है ब्लास्टिंग के लिए। ये सरफेस माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग के लिए साइड मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव ज़्यादातर यूज होता है और इसको मिक्सअप करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन सेटअप रहता है टैंकर का साथ। वो पाइपलाइन से सेटअप ट्रक या टैंकर का साथ जो रहता है उसको अलग अलग करके गिवन प्रोपोर्शन और स्पेशल प्रोपोर्शन से मिला के ड्रिल होल का अंदर डाला जाता है और उसके बाद ब्लास्टिंग किया जाता है। ये हो गया साइड मिक्स स्लरी। Thank you for watching this. Please subscribe the channel for upcoming videos.